नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। दिस इज आउट ऑफ द टॉपिक। जनरली हम क्रिकेट के बारे में बहुत कम बात करते हैं, पर जब सितारा इतना दमदार हो तो कैसे ऑल्टरनेट मीडिया कवर ना करे। हम बात करें वैभव सूर्यवंशी की। और वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ भारत में धमाल नहीं मचाया है, वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में धमाल मचाया है। कुछ पार्टीज के अंदर धमाल मचा दिया, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। यहाँ से लेकर यूएस तक उनके बारे में बात हो रही है। और अमित शाह का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी है। आखिरी तक बने रहिएगा, कैसे समझाएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आई थिंक एक अगर आप न्यूज़ चैनल कुछ भी खोलें तो वैभव सूर्यवंशी जैसा नाम वैसा ही कारनामा वो एक साथ निकल करके आ रहा है। और एक हमारे इसमें कहावत है कि आपका नाम का जो इम्पैक्ट है वो आप पे जरूर होता है, इसलिए नाम बहुत ही ध्यान से रखा जाता है। 15 साल का लड़का, क्रिकेट का भी वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन आईपीएल का शायद ही कोई रिकॉर्ड हो जो उसने नहीं तोड़ा हो। और एक रिकॉर्ड उसने जो अभी जो मैच हुआ है उसमें टूटते टूटते रह गया, वो था फास्टेस्ट सेंचुरी ऑफ आईपीएल। वो उसमें अगर वो उस बॉल बाउंड्री के पार चली जाती तो वो भी रिकॉर्ड, अदरवाइज लगभग सारे ही रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए। एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्का, सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी उसने ऑलरेडी मारा हुआ है, जो कि क्रिस गेल का रिकॉर्ड था, उसको तोड़ते आई मीन उस रिकॉर्ड से सिर्फ बचे, उस दिन वो भी टूट जाता। एक मैच में सबसे ज्यादा सिक्सर, और जो भी रिकॉर्ड उठाई है यहाँ पे अगर मैं कहने लूंगा तो कम से कम वो 2 4 5 मिनट बस उसी पे निकल जाएंगे। इस लेवल का उसका इम्पैक्ट है। और यहाँ तक आने में जब हम इसको देखते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो इनके टीम के पहले कैप्टन थे उन्होंने शेयर किया था कि जब वैभव सूर्यवंशी पिछले साल वो आए थे आईपीएल में, तो राहुल द्रविड़ जो कोच थे वहां के, उन्होंने बोला कि यार ये लड़का नया नया खेलेगा, इसको कैसे, मतलब क्या, अब ये छोटा सा लड़का है, इतना तेज बॉल आएगा, इसको एक बार बुलाते हैं, इसका गेम प्लान क्या है। तो जब राहुल द्रविड़ ने पूछा कि वैभव व्हाट इज योर गेम प्लान, तो बोला सर पहला ही आएगा तो पहला ही मारेंगे। एंड ही डिड एग्जैक्टली द सेम। जब वहां पे बॉलर, और वो सारे बॉलर्स जिसको इन्होंने वैभव सूर्यवंशी ने इस बार सिक्सर लगाया है, वो उसका अगर आप जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस, ये सारे दुनिया के टॉप मतलब बॉलर्स हैं। ये ऑल टाइम ग्रेट्स में से कुछ लोगों को माना जाता है, और सबको उसने ऐसा धोया है। अब ये टैलेंट जो है, जनरेशनल टैलेंट इसको आप बोले या जो भी बोले, वो अभी के लिए तो दिस देयर इज नथिंग एल्स टू टॉक अबाउट इन क्रिकेट देन वैभव सूर्यवंशी। और उसका आपको अगर इम्पैक्ट देखना हो तो जब इस बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जो होता है, जनरली अंडर 19 वर्ल्ड कप से लोग प्रमोट या बाहर निकल करके इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा एग्जांपल विराट कोहली है। वैभव सूर्यवंशी उस अंडर 19 वर्ल्ड कप में एंटर करने से पहले ही हैड लॉट ऑफ आईपीएल रिकॉर्ड्स, और जब फाइनल मैच हुआ उस लड़के ने अकेले 175 रन 180 रन कुछ उस मैच में बनाए, और वो लगा कि मैच तो उसने वहीं पे खत्म कर दिया। और उसके बाद वो कॉल करते हैं अपने पापा को, और वैभव सूर्यवंशी पूछा जाता है कि भाई पापा प्रणाम, मैच देखे थे आप? तो वैभव सूर्यवंशी के पिताजी बोलते हैं मैं शुरू से देख रहा था, उसको अगर तुम थोड़ा और कवर के ऊपर से मारते ना तो छक्का चला जाता। टिपिकल इंडियन पेरेंट की, वो वहां तक 175 मारा, लेकिन वो और रन बन सकता था। एंड वो बहुत ही आराम से वो बोलता है वो बच्चा कि हाँ वो उस टाइम में ना बॉल ठीक से बैट पे आया नहीं, ठीक है हम होटल जाकर के कॉल करते हैं। मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूँ क्योंकि जनरली क्या होता है ना, जब आपको एकदम वो एलिट ये दिखे, एथलीट दिखेंगे, फिल्म स्टार्स दिखेंगे, तो उसमें आपको लगेगा कि अरे वो फैमिली वैल्यूज, वो कौन से वेस्टर्न वैल्यूज में चले गए। यहाँ पर ये बच्चा वो कॉल कर रहा है पापा प्रणाम, टिपिकल जो मैं उसी एरिया से मैं भी आता हूँ जिस एरिया से वैभव सूर्यवंशी है, वो जो बोलने का एक एक्सेंट है। और उसके बाद वो चीज की जब वो एम एस धोनी को मिल रहे हैं तो वो पैर छू करके प्रणाम कर रहे हैं। जब वो कोई भी ऐसे सीनियर क्रिकेटर, कमेंटेटर जैसे हर्षा भोगले एंड ऑल, तो मिलते ही वो जो एक नेचुरली जो हमें सिखाया जाता है, जो हिंदू फैमिली वैल्यूज है कि आप जाइए पैर छू करके आप प्रणाम कीजिए जो आपसे बड़े हैं, वो वही चीज वो वहां पे इज रेप्लिकेटिंग। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर ये जो लड़का अभी जिस लेवल पे निकल करके आया है, वो किसी एक दिन वो वन टाइम वंडर, वन डे वंडर का केस नहीं है। वो एक बहुत लंबे प्रोसेस में, जिसमें उसके परिवार का, उसका खुद का, उसके माँ बाप, सबके जो जो वैल्यूज हैं उसके अंदर जो उसमें उन्होंने एफर्ट डाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि वैभव सूर्यवंशी अरे आया 15 साल का लड़का 150 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बॉल फेंकने वाले को ऐसे मार रहा है जैसे उसने ऐसे बॉलर को बहुत खेला हो, उसका रीजन है।
समस्तीपुर में, जहां से वो जिस 2011 के आसपास का उसका डेट ऑफ बर्थ है, 14-15 से उसने खेलना चालू किया। सबको पता है बिहार में आज से 10 साल पहले क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हालत था। उस समय पे वैभव सूर्यवंशी के पिताजी वैभव सूर्यवंशी को 150-200 किलोमीटर ले जाते हैं हर एक दिन पटना। वहां पे बिहार का तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर आना चालू हो चुका था, रोड्स एटलीस्ट बन चुके थे कि वो, फिर भी वो 4 से 5 घंटा लगता था, आपको गांधी पुल पे जाम मिलेगा एंड ऑल, बहुत सारा चीज था फैक्टर। और वहां पे वो 600 बॉल, 600 बॉल्स एवरी डे फेस करता है। टेस्ट क्रिकेट के एक दिन में 500 से 550 बॉल फेंका जाता है। वो 600 बॉल वो हर एक दिन वो फेस करके वो ट्रेन कर रहा है, जिसमें वो, और फिर वो वापस घर आ रहा है पटना से समस्तीपुर। और उसके बाद फिर वो अगले दिन फिर से ये रूटीन को उसने 10 साल, 9-10 साल फॉलो किया है गायत्री जी, और अभी भी वो कर रहा है। और ये रूटीन फॉलो सिर्फ वो नहीं, उसका पूरा परिवार कर रहा होगा। वो खुद बताते हैं कि जो उसकी माँ है वो सुबह में 2 बजे उठ करके खाना बना के लंच या जो भी, क्योंकि तब तो वो निकलेगा 4 बजे, तो वो पहुंचेगा पटना 8 बजे, और तब वो प्रैक्टिस चालू करेगा। फिर उसको घर आते आते उसको रात में 9 से 10 बजेंगे। तो ये पूरा परिवार का जो एक टिपिकल जो हमारा कल्चर है, जिसके ऊपर हम बिल्ड हुए हैं, उस चीज का एक रिफ्लेक्शन है कि अगर परिवार को उस हिसाब से आप लेकर के आते हैं, बनाते हैं, तो उसका प्रोडक्ट जो है ऐसा निकल करके आ सकता है। और दूसरा इसका सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो वोक कल्चर एंड ऑल, उस पे ये बहुत बड़ा तमाचा है वैभव सूर्यवंशी। इससे पहले एक ऐसा नाम और है जो मैं लेना चाहूंगा, प्रज्ञानंदा, जो टीका लगा करके जब वो चेस खेलने के लिए जाते हैं, वर्ल्ड चैंपियंस को हराते थे, उस पे भी कुछ लोग कमेंट करने के लिए आए। अब ये नया लड़का उस लाइन में लग गया, और ऐसे बहुत सारे भारत में प्रतिभा निकल करके आ रहे हैं। बिहार जनरली उतना ज्यादा नहीं था स्पोर्ट्स में, लेकिन अगर आप देखिए तो अभी वहां पे कम से कम 4 प्लेयर खेल रहे हैं आईपीएल में। और उसके अलावा अगर आप ऐसे देखेंगे कि जो अपने कल्चर को, अपने रूट को रखा हो समेट के, और उसके बाद उसकी प्रतिभा बोल रही हो, ऐसे अभी ये जेनजीज, जिसको कि ये लोग समझते हैं कभी कोई कॉकरोच, तब कभी किसी नाम पे भड़का रहे हैं, कि कभी कह रहे तुम ये, अगर इफ यू आर फॉलोइंग योर कल्चर और रिलीजन देन यू आर ए फूल, उस सब के नाम पे बहुत बड़ा ये तमाचा है। और इनके लिए ये आंख खोले, और भारत के सारे जेनजीर और जो भी जहां पे बैठे हुए हैं, उनके लिए है कि भाई अगर मेहनत कर रहे हो, फोन के रील से बाहर आकर के अगर काम कर रहे हो, अपने टैलेंट को यूज कर रहे हो, हार्ड वर्क में उसको कन्वर्ट कर रहे हो, यू विल हैव द रिजल्ट। एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। अगर बिहार में समस्तीपुर से एक लड़का निकल करके आईपीएल का सारा कीर्तिमान, अब इससे पहले बताइए कितने क्रिकेटर बिहार से निकल करके इस लेवल पे खेले हैं? नहीं, कम था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनके टाइम में नहीं था। लास्ट जो बड़ा नाम था वो महेंद्र सिंह धोनी थे। महेंद्र सिंह धोनी, वो भी क्योंकि बिहार को जिस तरीके से क्रिकेट को का इन्होंने बंटा धार किया, ही शिफ्टेड टू झारखंड। बिहार झारखंड जब अलग हुआ था तो वो झारखंड को चूज किया। उसके बाद जो भी ईशान किशन खेल रहे हैं वो भी झारखंड से, क्योंकि बिहार में नहीं था। बट दिस इज अ टैलेंट विच हैज कम अप सो स्ट्रॉन्ग कि नो, ये वो लड़का, ये वो इंसान बन सकता है जो बिहार के स्पोर्टिंग कल्चर को कंप्लीटली चेंज कर दे। और माँ बाप इसके इंस्पायर्ड होंगे कि ये अगर ये निकल सकता है और भी निकल करके आएंगे। एक इसी वहीं उसी समस्तीपुर जिस जगह से वैभव सूर्यवंशी आते हैं, वहीं से एक और प्लेयर भी खेल रहे हैं आईपीएल में। अभी 4 लोग खेल रहे हैं आईपीएल में कम से कम। ये बहुत बड़ा एक मोमेंट है। एंड शायद अगर सही से निकल कर गए तो बिहार जो जिसका 13-14 करोड़ पॉपुलेशन है, वहां पे कम से कम 30 से 40 प्लेयर अलग अलग आपको फ्रेंचाइज में खेलते हुए या टीम में दिख सकते हैं। बट इट नीड्स कि उतना एफर्ट उसके पीछे डालना जो इनके परिवार ने डाला है, इन्होंने खुद के लिए डाला है, रील से निकलना। और ऐसे जो एलिमेंट्स जो सोशल मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज में बैठे हुए हैं, जो कभी आपको कॉकरोच का उपाधि दे देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं, आपको देखना चाहिए अगर टैलेंट हो तो प्रज्ञानंदा निकल करके आ सकता है। हार्डवर्क हो, प्रज्ञानंदा, वैभव सूर्यवंशी, मैथिली ठाकुर, ऐसे टैलेंट्स निकल करके आ सकते हैं। जी गायत्री जी। आंखें भर आती हैं जब ऐसी बातें सुनो। माँ बाप की मेहनत, देखिए वो आपको इतना बड़ा कुशन प्रोवाइड करते हैं, 4 घंटे भी नहीं सोने को मिलता है। पिताजी इनके नौकरी छोड़ देते हैं इनको लाने ले जाने के लिए, माँ इनकी सुबह शाम मेहनत करती है कि ये टाइम से इनको हर चीज अवेलेबल हो। और घमंड बिल्कुल नहीं, बिल्कुल घमंड नहीं कि मैंने क्या अचीव किया है। सच ए यंग एज, 15 ईयर्स, आई मीन 15 ईयर्स क्या होता है? 15 ईयर्स में ये देखो ना, कॉकरोच पार्टी बना रहे हैं। उसके बाय द वे जो कॉकरोच जनता पार्टी बना रहे थे, उसके जो मेकर्स थे वो आपस में लड़ पड़े हैं। वो लोग भी अलग हो चुके हैं, अलग अलग रास्ते निपटा लिए। एक थे बा साहब जी, जो अभी भी यंग, क्या बोलते हैं, युवा नेता बने हुए फिर रहे टी शर्ट पहन के। वो जेनजी को सड़कों पे लाने की कोशिश कर रही है। योगेंद्र यादव जो जिंदगी भर कब यंग रहे कब बुढ़ाए हमें तो नहीं पता,
बट वो जेंजी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वो और ये इनका ब्लैक टिकट बेचने वाला आम आदमी पार्टी का, वो बच्चों को बोल रहा है कि सड़कों पे उतरो। हाँ, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं ये एक एग्जाम्पल है, हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं ये एक एग्जाम्पल है। इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर पेरेंट्स, इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर द कंट्री, एंड somebody who is an unapologetic हिंदू पैर छू रहा है सबके, वो मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है एल्डर्स की, चाहे वो धोनी हो या सुनील गावस्कर हो। मैंने दोनों की वीडियोस प्ले किए कि रिस्पेक्ट है, उनको उठा के फेंक नहीं रहे हैं, गाली नहीं दे रहे हैं, जैसा कि बहुत सारे पाकिस्तान बांग्लादेश के आपस में ही कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लग जाते हैं, कन्वर्जन करते हैं, यहाँ पर आकर नमाज पढ़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है हमारे स्पोर्ट्स कल्चर में। जी बिल्कुल, देखिए इसमें 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है गायत्री जी। एक कि जनरली होता क्या है, आप ये जेन ज़ी वाला जो कॉन्सेप्ट था कि अरे सड़क पे लेकर के आओ, ये कहाँ से निकल के आया? वो एग्ज़ाम्पल आप 3 अगर इकोनॉमी आप उठाएँगे जहाँ पे एग्ज़ाम्पल था, एक उसमें से बांग्लादेश, दूसरा उसमें से नेपाल और टू सर्टेन एक्सटेंट श्रीलंका के एक अलग सिचुएशन क्रिएट किया गया, वहाँ पे मैं नहीं जाना चाहूँगा, ये 2 जगह पे पर्टिकुलरली। उस दोनों पे देखिए 2 सबसे महत्वपूर्ण रीज़न था कि वहाँ पर जो फेलियर, एक तो रेडिकलाइज्ड थॉट था जो कि केस था बांग्लादेश का, वहाँ पे उनको और कुछ दिखता ही नहीं है। वो उनके लिए एक ही है कि भाई अब सोचिए कि वो सड़क पे स्कूल जाने वाले बच्चे और जिनको भी लेकर के आए, वो इनर गारमेंट्स एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर का लेकर के उसको फोटो खिंचवा रहे हैं। तो दिस इज द माइंडसेट जो कि इंडिया में रेप्लिकेट नहीं होगा अभी, क्योंकि भारत में मैं एग्जांपल यहाँ पे एनफ प्रूफ्स हैं, एनफ एग्जांपल्स हैं, एनफ उसके लोग या उस तरीके के वैल्यूज हैं हमारे पास जो कि वो नहीं सक्सेसफुल होगा। मैं क्यों एग्जांपल दिया प्रज्ञानंदा का? प्रज्ञानंदा जब वो दोनों भाई बहन वो दोनों सर वो माथे पे टीका लगा करके चेस खेलने के लिए जाते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, चाहे वो तमिलनाडु के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हों या भारत के दूसरे हिस्से से भी। लेकिन वो करता रहा और वो जीत रहा है, वो वर्ल्ड चैंपियन बड़े बड़े प्लेयर्स को हरा रहा है। और अब से नहीं, अभी वो 20 साल का है, वो जब 13-14 साल का था, और दोनों भाई बहन। उसके बाद जब रिसेंट में अगर आप देखेंगे मैथिली ठाकुर को जब वो इलेक्शन में, उसके बाद मैथिली ठाकुर पे बहुत सारे कमेंट्स करने चालू किए, ऐसे ऐसे लोग जो मैथिली ठाकुर को जानते भी नहीं है। बट क्यों? क्योंकि मैथिली ठाकुर जो है वो जब वो अपियर होती है सामने तो उसी तरीके से वो ग्रेसफुल तरीके से वो भजन गाती हैं, वो भजन मिथिलांचल राम के ऊपर होता है, भगवान राम के ऊपर एंड ऑल। अभी इनके लिए लेटेस्ट स्ट्रिंग ऑफ अटैक्स जो है वो वैभव सूर्यवंशी के भी ऊपर अगर आप ट्विटर और इसको देखेंगे तो उसमें बहुत सारे अरे इसका एज का फ्रॉड है, अरे ये अरे एज का ठीक है, मैं मान लिया कि अगर एज का फ्रॉड उसने 1 साल कम किया, फिर भी तो 15 के बदले 16 साल का लड़का वो काम कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो? तुम तो बैठ के इस पे कमेंट कर रहे हो कि 15 का है कि 16 का है। नॉनसेंस टॉक्स। तो वो उस चीज पे उसके बाद वहां पर, और ये जब ऐसे निकल कर के आना, जो डिमीनर है वहां पे उसका, जो जो आपने वीडियोस दिखाए कि वो, और उसके बाद जो उस वो जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है, जो ऐसे आपके बड़े स्टेट्स हैं जहां पे जो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़े स्टेट्स हैं उसको आप और बढ़ की कोशिश करेंगे, उसको वो शांत कर रहा है। और इसमें गायत्री जी एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, बांग्लादेश, नेपाल या ऐसे सारे जगह पे, कि वहां पर क्या है ना कि जब भी कोई ऐसा निकल करके आना चालू होता है कोई टैलेंट, तो जो ऊपर में बैठे हुए वो इतना ज्यादा थ्रेटेंड हो जाते हैं कि सबसे पहले वो टांग खींचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं भारत क्या बोलूं या चाहे वो हमारा संस्कार है, कल्चर है, जो भी है, जब वैभव सूर्यवंशी निकल करके वापस आ रहे, जो मैंने एक स्टोरी राहुल द्रविड़ और संजू सैमसन के साथ कन्वर्सेशन में थे कि सब पहला मिलेगा तो पहला ही मारूंगा, राहुल द्रविड़ कॉल्ड हिम टू मेक श्योर कि बच्चा है वो वहां पे जा रहा है, वो उसमें कोई तरह का उसका इंजरी डैमेज, उसका गेम प्लान क्या है, उसको प्रिपेयर करके भेजना है। एंड द नेक्स्ट टाइम व्हेन रियान पराग, हु इज हिमसेल्फ वेरी यंग, अगर भी देखेंगे 25-26 ईयर ओल्ड, तो रियान पराग से पूछा गया कि भाई वो कैप्टन है उस टीम का, कि आप कैसे इसको हैंडल करते हो? बोला नहीं, उसको चॉकलेट खाना पसंद है और आइसक्रीम उसको पसंद है, हम लोग मेक श्योर करते हैं कि जो उसको ऑफ द फील्ड खाना पसंद है या जो भी, वो उसको मिलता रहे और वो खुश रहे। अगर वो रहेगा तो टीम को जिताती जाएगा। अल्टीमेटली ही इज जस्ट अ 15 ईयर ओल्ड किड। या वो बच्चों वाली बातें तो आई जाती है, टीनेजर है ना। या तो वो बच्चा टीनेजर है, जस्ट वो टीनेज में एंटर किया है। ये एक वो हमारा इन्वायरमेंट है, वहां पे वी हेल्प जो एल्डर्स है ना, वो जब आप वो मार्क ऑफ रिस्पेक्ट पे करते हैं, और वो जिससे भी बात करता है, वो चाहे वो भैया बोल करके या वैसे वैसे बात करता है, तो बोला कि जब वो मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, तो वो एक कल्चर है जहां पे
लड़ाई तब लड़ी जाती है जब बात परिवार पे आए, तो तब हमारे यहाँ लड़ने का कॉन्सेप्ट है। इस चीज पे कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई अपने में लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो। तो ये सारी जो डिफरेंसेस हैं, और जो लोग इनको ऊपर से एजेंडा दे रहे हैं कि जेनजी को प्रोटेस्ट करने के लिए लेके आओ एंड ऑल, उनको यही चीज, यही कैलकुलेशन मिस हो जा रहा है। और इस अगर आप देखेंगे, एक मैं और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि जब शायद बहुत वो वीडियो वायरल भी हुआ था, जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार गए थे, तो वहां पे एयरपोर्ट पे वो वैभव सूर्यवंशी से मिलते हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट इसलिए है कि देयर इज एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द टॉप कि तुम ये काम कर रहे हो, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस चीज को एक्नॉलेज कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है। वो भरोसा दिलाता है जो और लोग इस प्रोसेस में है, क्योंकि क्रिकेट खेलने के लिए कम से कम 1 करोड़ लोग वहां पे तैयारी कर रहे होते हैं, 15 से 20-25 लोग ही ऊपर निकल करके आते हैं। बट देर इज अ कॉन्फिडेंस कि ये अननोटिस्ड नहीं है, जो ऊपर का पॉलिटिकल लीडरशिप, जो टॉप लीडर है, वो भी इस चीज को एक्नॉलेज कर रहा है, उसका ध्यान है हर एक छोटे डिटेल्स पे। ही इज नॉट इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट। यहाँ पे दैट प्लेज अ बिगर रोल। एक छोटा सा, बिफोर आई विल कम टू शाह, एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी, 2 छोटी बातें। देखिए, दोनों तरफ से होता है। What Vaibhav says about his parents is, since childhood, my father has always told me that if you score 100, a double 100, or even a triple 100, but the team does not win because of it, then those runs hold no value. ये समझ रहे हैं आप? टीम की वैल्यू है ये, कि अगर सब लोग नहीं जीते तो आपकी जीत नहीं हुई, इंडिविजुअल जीत नहीं हुई, सोलो जीत नहीं हुई, सब लोग जीते हैं तब आप जीते हो। इट्स अ बॉन्डिंग, इट्स अ बॉन्डिंग फॉर द टीम, इट्स अ फैमिली। जैसा भी आपने बोला, जहां हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं मनीषी, जिन लोगों के साथ हम एसोसिएट करते हैं, वो भी हमारी एक फैमिली बन जाते हैं। एक समय आता है, देखिए मैं बहुत भावुक हो गई थी जब शुभेंदु अधिकारी के पीए रथ जी का मर्डर हुआ था। परिवार हो जाता है एक समय के बाद में। हम परिवार से भी उतनी बातें नहीं होती हैं कई बार, जितनी जिनके साथ हम दिनों सुबह शाम दिन रात काम हो रहा होता है। परिवार तो है ही जिसने हमें बड़ा किया है, बट वो भी एक हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हो जाते हैं। और आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स सभी इस चीज से इत्तेफाक रखते होंगे, इस चीज को एक्सेप्ट करते होंगे कि वो भी एक फैमिली हो जाती है हमारी। इस चीज को इनकलकेट करना, समझना, समझाना, और जिस तरीके से अभी सूर्यवंशी ने बोला कि मेरे फादर ने बोला था, इट मार्क्स अ साइन ऑफ यूनिटी, बॉन्डिंग्स। और अभी देखिए ना, अब इतनी बड़ी बॉन्डिंग से अब अगर मैं कहूँ पाकिस्तान को मिर्ची ना लगी हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। पाकिस्तान में तो कह रहे हैं कि ये कोई एआई कंस्ट्रक्ट है, ये असली नहीं है, ये वंडर बॉय नहीं है, ये कोई एआई है, कोई रोबोट है। मतलब अभी तो ये मैदान में उतरे भी नहीं है पाकिस्तानियों के सामने, अभी से उनकी हालत खराब हो चुकी है। जी। देखिए वहां पर पाकिस्तानियों का तो आप छोड़ दीजिए, वहां पे वो जब भी उनका पर्टिकुलरली टीवी पैनलिस्ट और आते हैं तो लॉजिक को सबसे पहले साइड में रख देते हैं। आपको एक बहुत ही जो व्यूअर्स क्रिकेट देखते हैं उनको याद होगा कि जब इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा था और उनकी टीम हार जा रही थी, तो बोलते थे कि जो एक मैच में बीच में जब चेंज होता है तब ये लोग एक लाइव शो करते हैं, उसमें पिच बदल दे रहे हैं। इसलिए जब वो बॉलिंग करने के लिए भारत आ रही है तो उनका बॉल अच्छा स्विंग करता है, स्पिन करता है, तो इसलिए उनके लॉजिक को तो छोड़ ही दीजिए, उनका लॉजिक जो है वो दैट्स द लास्ट थिंग दैट दे हैव, तो उसका तो बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ा जनरेशनल चेंज, टैलेंट की तो हम बात करते हैं, हो सकता है गायत्री जी, जहाँ पे क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स एज एन ऑप्शन था, उसको सॉरी, ये बट दिस स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, आई कैन नॉट इग्नोर इट। Pakistani cricket host Dr. Noman Niaz calls Wonder Boy Vaibhav Suryavanshi a genetic jinn. मतलब जिन बुला रहे हैं इन्हें। अब ये क्या क्या नाम देंगे मुझे नहीं पता, एंड आई एम श्योर बांग्लादेश में भी इस तरीके के नाम शुरू हो चुके होंगे, वहां के भी मैं बीच बीच में दिखाती रहूंगी। प्लीज कंटिन्यू, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। बिल्कुल, आई मीन इसलिए मैं बोला ना कि लॉजिक इज द लास्ट थिंग दैट दे आर गोइंग टू हैव इन एनी डिबेट और एनी कमेंट, तो इसलिए आप उस उनके तो इस पे जा ही नहीं सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ये वैभव सूर्यवंशी या ऐसे टैलेंट जो अलग अलग फील्ड में निकल करके आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट इस चीज में है कि जब पूरा दुनिया एक ऐसे जनरेशन को टारगेट कर रही है जो सोशल मीडिया से बना है। मैं उस चीज को क्यों बोल रहा हूँ कि जब मैं छोटा था या मैं जब इसमें था, तब तक सोशल मीडिया का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं था until unless I went to college या उससे जस्ट पहले। लेकिन अभी जिस जनरेशन में वैभव सूर्यवंशी हैं या उसके आगे आने वाले जनरेशन में, वहां पर सोशल मीडिया से ही वो जनरेशन बन रहा है।
और उस चीज को दे आर टारगेटिंग कि अगर जो सोशल मीडिया से बन रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया मेजरली आर इन देयर कंट्रोल हाउ दे वांट टू मैनिपुलेट एंड ऑल। अगर आप उठा के देख लीजिए इंस्टाग्राम एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, आपको दिखेगा कंटेंट वैसा। वहां पे ऐसे वैभव सूर्यवंशी एज एन एग्जाम्पल निकल करके आना बहुत बड़ा एक एसेट बोल सकता हूँ फॉर भारत, क्योंकि वो बाकी जो लोग हैं जो उसके इस ग्रुप के हैं उससे जूनियर इंस्पायर कर रहा है कि पुट द हार्ड वर्क, पुट द हार्ड यार्ड एंड देयर इज ऑलवेज अ रिवार्ड। उसका एक वीडियो है जहां पे वैभव सूर्यवंशी ये बोल रहे हैं कि मुझे बस एक ही चीज पे था कि अगर मैं हार्ड वर्क करते जाऊंगा ना, मैंने कोई भी दिन मिस नहीं किया अनटिल अनलेस मैं बीमार नहीं हूं, तो मुझे ये चीज पता था कि एक ना एक दिन मुझे कुछ तो सक्सेस मिलेगा, मुझे इतना मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा, इससे कम मिलेगा, वो मुझे नहीं पता था। और ऐसे एग्जाम्पल्स मुझे लगता है अगर आप ढूंढने के लिए अगर हम जाएंगे, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी को स्कॉट किया कुछ लोगों ने, उसको राजस्थान की स्कॉटिंग टीम ने देखा, फिर वो लाया, फिर राहुल द्रविड़ तक बात पहुंची, फिर वो लगे इसको टीम में लेकर के आते हैं। वैसा हमें और भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे, क्योंकि भारत 150 करोड़ आबादी का अगर देश है तो उसमें कम से कम 15 वैभव सूर्यवंशी जैसे टैलेंट जरूर निकल करके आ सकता है। और ऐसे एग्जाम्पल्स हमें मिलेंगे। वी नीड टू ब्रिंग देम अप एज सुन एज पॉसिबल, सो दैट कि जो ऐसे एलिमेंट्स भारत के जेनजीज या जेन अल्फाज को बड़गला रहे हैं कि तुम सड़क पे उतरो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, वो देखो वो एक लड़का 15 साल का है, उसके पास 3 करोड़ का आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट है, ही मस्ट बी अर्निंग इन करोड़ फ्रॉम द ब्रांड एंडोर्समेंट, एंड वी शुड बी हैप्पी एंड सेलिब्रेट दैट कि इफ यू आर पुटिंग दैट मच ऑफ हार्ड वर्क देयर इज अ रिवार्ड फॉर दैट इन दिस कंट्री टू। एंड नेक्स्ट आप भी वो हो सकते हैं अगर आपने वैसा मेहनत किया। और मैं यही एग्जांपल नहीं, अब देखिए जो जेप्टो चला रहे हैं जो दो वो भी यंग हैं, दे आर लेस देन 25 ईयर ओल्ड, जो और मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी वहां पे बनी हुई है। ऐसे ही करके अलग अलग फील्ड में, क्रिकेट इज नॉट द ओनली ऑप्शन, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं वहां पे बच्चे निकल के आ रहे हैं। आप देखेंगे जो बहुत सारे शोज होते हैं उसमें जो बच्चे गाना गा रहे हैं वो 18 साल 12 साल 15 साल के बच्चे। सो भारत में उस चीज की अपॉर्चुनिटी की भी कमी नहीं है, भारत में वो जो संस्कार की कमी नहीं है। और जब ये दोनों चीज एक साथ है तो आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, वो सड़क पे इन बच्चों को नहीं ला सकते हैं कि अरे वो बांग्लादेश जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर गारमेंट्स को लेकर के फोटो खिंचाएं, उसमें उसको प्राइज। वो भारत में आए बांग्लादेशी ही कर सकते हैं, वो और जा भारत रहे हैं अभी वापस, नहीं कर अभी सकते हैं, तो जा भारतीय रहे नहीं। हैं। हाँ, भारतीय नहीं करेंगे। ये देखिए ना, देखिए इसका क्रेडिट अगर जाता है, अगर मैं कहूँ आज की डेट में, तो स्पेशली राहुल द्रविड़, दैट ही टुक अ चांस ऑन दिस किड। 15 साल के बच्चे पे विश्वास किया उन्होंने। और इसका क्रेडिट अगर मैं बोलूँ इनडायरेक्टली दिन जाता है अमित शाह, जय शाह को। जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट में यंग टैलेंट को आने दे रहे हैं, राहुल द्रविड़ जैसे सिंसियर कोच को लेकर आए। राहुल द्रविड़ के बारे में कोई एक उंगली नहीं उठा सकता। ही वाज कॉल्ड द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। जब पहले क्रिकेट खेला जाता मैं था, मैंने गायत्री जी एक चीज आपको इंटरवेन कर रहा हूँ, एक चीज राहुल द्रविड़ के बारे में, क्योंकि वो मेरे फेवरेट क्रिकेटर है जब मैं ये कर रहा था। और वन ऑफ द रीजन वाज कि अपार्ट फ्रॉम हिज क्रिकेटिंग स्किल्स हाउ हम्बल दैट पर्सन इज। उनको एक जगह से डॉक्टरेट की उपाधि मिल रही थी, उन्होंने उसको मना कर दिया, रीजन दिया कि मेरी पत्नी जो है डॉक्टर है उसको, और वो उसके बाद जब वो पीएचडी तक की एंड ऑल, उसको मैं डॉक्टर अभी तक पीएचडी वो की भी नहीं है, उसको इतना एफर्ट डालना पड़ा उसमें तब मिला है। मैं तो पढ़ाई छोड़ दिया था क्रिकेट के लिए, तो मैं आई डू नॉट थिंक आई डिजर्व दिस, और उन्होंने उसको मना कर दिया था। दिस इज द लेवल ऑफ दैट पर्सन एंड ही मेड श्योर कि ये टैलेंट्स निकल करके आए। जी गायत्री जी। मैं राहुल द्रविड़ की हमेशा से फैन रही हूँ, जैसे कि आप भी रहे। द मोस्ट सिंसियर, हार्ड वर्किंग, नॉन करप्ट, हिंदूवादी, हम्बल, ग्राउंडेड, जितने भी एडजेक्टिव्स यूज करें ना राहुल द्रविड़ के लिए, जरूरी नहीं अगर किसी के ऊपर बात नहीं होती है तो वो बंदा खराब होता है। ज्यादातर मेरी मम्मी कहा करती थी, नो न्यूज इज अ गुड न्यूज। ज्यादातर राहुल द्रविड़ के बारे में न्यूज नहीं बनती थी क्योंकि वो हमेशा काम अच्छा कर रहे थे। तो बहुत कई बार ऐसा होता है हमारे भारत में, ये दुर्भाग्य है कि अच्छे काम के बारे में उतनी बातें नहीं होती हैं जितनी होनी चाहिए। 30 लाख रुपए में नकारा गया था बाय द वे सूर्यवंशी को, और 1300 करोड़ की टीम को बाहर किया इन्होंने। सोचने वाली बात यह है। हैदराबाद आईपीएल में जो इन्होंने तूफान मचाया, मैंने कहा ना पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान में भूचाल आया हुआ है उनके। मतलब कि देखिए, जो सबसे ज्यादा बड़ा मैच देखा जाता है इंडिया में, अगर कोई देखा जाता है जो, और पाकिस्तान में भी देखा जाता है, वो इंडिया पाकिस्तान मैच का। पाकिस्तान के सारे के सारे क्रिकेटर्स, कोच बड़े परेशान हो रखे हैं। इनकी पूरी बैटिंग की स्ट्रैटेजी स्टडी हो रही है, बिल्कुल एकदम वो
अल्ट्रा हाई क्वालिटी एसी रूम्स में, कि ये लड़का खेलता कैसे है। इट इज दैट बैड राइट नाउ। कोई जिन बुला रहा है तो कोई एआई कंस्ट्रक्ट बुला रहा है, कोई बोल रहा है कि इनके बैट के अंदर एआई चिप लगा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चिप लगा हुआ है। तो इस ये हालत हो रखी है इनकी इस वक्त, स्पीचलेस हैं, पीपल आर स्पीचलेस, आई वुड पुट इट दैट वे, दे डोंट हैव वर्ड्स राइट नाउ। बट यस, हैट्स ऑफ मैं गवर्नमेंट को इसलिए दे रही हूँ, डेफिनेटली इनके मम्मी पापा ने बहुत मेहनत की है, पर भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। भारत में रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की कमी नहीं है, बट उनको आगे आने देना, वो राहुल द्रविड़ जैसे सिंसेयर कोच ही कर सकते हैं। और उसके लिए जो एनवायरनमेंट बनाया गया है, जय शाह जी को यहाँ पे बहुत यस। बड़ा क्रेडिट जाता है, जय शाह जी को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इस पे। एक ये सोचिए कि ये मैचेस कहाँ होते थे, दुबई और शारजहां में। पैसा कहाँ जाता था कमाई का, बाहर। तो भारत में लेकर आके उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लॉक भी किया है पैसा बाहर जाने का, राइट। सो जी मनीष, योर फाइनल कमेंट्स। इसमें जनरली होता क्या है गायत्री जी कि जब भी जैसा के बारे में डिस्कशन होता है तो बहुत ही पॉलिटिकल एंगल से होता है। और मैं इसमें एक दो चीज़ जो बीसीसीआई के पूरे स्ट्रक्चर और उसमें मैं आपको मतलब सारे व्यूअर्स को मैं आई मीन याद दिलाना चाहूँगा। और ये राजीव शुक्ला जी जो उन्होंने एक चीज उनसे पूछा गया था, आई थिंक उनको कहा जाता है ही इज मैन ऑफ एवरी पार्टी एंड ही हैज बीन एसोसिएटेड विथ बीसीसीआई लॉन्गर देन एनीबडी एल्स। तो उसमें एक चीज उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है जैसा वहाँ पे सक्सेसफुल है बिकॉज ऑफ हिज सन ऑफ अमित सर। उन्होंने बोला कि आप देखो मैं दूसरे पार्टी से हूँ, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो आप क्या आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं समझता हूँ, लेकिन एक चीज बताए कि कौन सा ऐसा अभी तक यहाँ पे प्रेसिडेंट आया था जो कि इस लेवल पे क्रिकेट में को मोनेटाइज किया हो, एक टैलेंट्स को लाने के लिए स्ट्रक्चर क्रिएट किया हो, दो जो फीमेल क्रिकेटर को मेल क्रिकेटर के बराबर का पैसा मिलेगा, उसको उसी लेवल पे रिवार्ड मिलेगा, वो किसने किया है। और जब एक गौतम गंभीर जो अभी कोच है उन्होंने बोला कि जब हुआ क्या था मीडिया में सारी जगह पे ये बातें चल रही थी कि भाई देखो ये तो बैक टू बैक हार रहा है क्या होगा, तब जैसा ने कॉल किया कि गौतम गंभीर को कि आप टेंशन इज एनीथिंग रॉन्ग जो कि आपको लग रहा है आई कैन हेल्प यू आउट। तो वो बंदा निकल करके आया है, उसने काम किया है, उसने उस स्ट्रक्चर को ठीक किया है आपके, क्योंकि आपके टॉप पे टैलेंट तब आएगा जब आपके जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो स्ट्रांग हो। और वो तभी आप वैभव सूर्यवंशी जैसे लोगों को निकाल के आएंगे। नहीं तो पहले क्या होता था, सिर्फ मुंबई, दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु से मोस्टली यही तीन जगह से निकल करके आते थे। आपको वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर से खेलने वाला लड़का नहीं मिलेगा। वहां पे और भी है लोग खेल रहे हैं, जो कोई गोपालगंज से एक क्रिकेटर है, एक समस्तीपुर से दो क्रिकेटर हैं, वैसे ही करके तीन चार जगह वहां से टैलेंट आपको नहीं दिखेंगे। उसने काम किया है उस बंदे ने, यू हैव टू गिव द ड्यू क्रेडिट टू हिम कि उसने उस स्ट्रक्चर को बिल्ड किया, उसने उस प्रोसेस को बनाया है, क्रिकेट में पैसा लेकर के आया है। नो द पेरेंट्स फील कि एक वायबल ऑप्शन है फॉर एन कैरियर, तो बच्चे को इनकरेज कर रहे हैं। तो उस चीज को एंड उसके बाद बोल रहे हैं कि अरे बीसीसीआई वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करता है, बाकी करता है डोमिनेट क्योंकि उसके पास है पावर टू पैसा डोमिनेट, उसके पास सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है, पैसा, पैसा है। नो दे अर्न द मैक्सिमम मनी फ्रॉम इंडिया। भारत एग्जैक्टली से सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो डोमिनेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जाते करता है जाते जी, एंड दैट दे हैज रणजी क्रिएटेड इट। जी, रणजी ट्रॉफी 12 साल की उम्र में फास्टेस्ट इंडियन अंडर 19 टेस्ट 100 में, यंगेस्ट आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट होल्डर, यंगेस्ट आईपीएल डेब्यूटेंट, यंगेस्ट आईपीएल सेंचुरियन, द लॉन्ग लिस्ट एंड द एंटायर क्रेडिट गोज टू द फैमिली एंड द टीम। ना सिर्फ उनकी परिवार जिन्होंने उनको तैयार किया, बट ऑल्सो राहुल द्रविड़, जय शाह, इन लोगों ने जिन्होंने उसको मौका दिया। मौका मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टैलेंट तो भरा पड़ा है भारत में, मौका मिलना बहुत जरूरी होता है मनीष जी। थैंक यू सो बिल्कुल मच एंड आई थिंक hats off, this is how the sport should be actually। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट और मदद करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मेरी सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।